श्री रामचरितमानस में स्वयं शिव जी भवानी जी से कहते हैं कि हे भवानी, सत्संग की कितनी महिमा है, ये स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं हे भवानी, एक बार की बात है, सनकादिक मुनियों की मुलाकात भगवान श्री रामचंद्र जी से हो गया। भगवान बहुत तरीके से भांति भांति तरीके से सनकादिक मुनियों की कुशलता पूछी और भगवान ने स्वयं अपना पीतांबर खोल के और उन सनकादिक मुनियों को बैठने के लिए बिछाया। और कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी तीनों ने उन सनकादिक मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं। और रामचंद्र जी क्या कहते हैं? प्रभु राम कहते हैं कि आजो धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जा आगे खीसा। हे मुनियों सुनो, आज मैं धन्य हो गया। कौन कह रहे हैं? ये शिव जी भवानी जी से कह रहे हैं कि राम जी ने ऐसा बोला दर्शन पाके मुनियों को कि हे मुनि, हे सनक सनातन, आज मैं धन्य हो गया। क्या करके? सुनहु मुनीसा, आज मैं, हे मुनीसा सुनो, हे मुनियो सुनो, आज मैं धन्य हो गया। क्या पाके? तुम्हारे दरस जाई आगे खीसा। हे मुनियो, तुम्हारी दर्शनों से मेरा करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। कौन कह रहा है? ये भगवान राम कह रहे हैं कि हे मुनि, आप लोगों को दर्शन से मेरा लाखों लाखों जन्म का पाप नष्ट हो गया, मैं धन्य हो गया आज। भगवान राम की वचन है ये। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में शिव जी भवानी जी से कहते हैं कि राम जी ने ऐसा कहा। क्या कहा? आजू धन्य मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनि, यो आज मैं धन्य हो गया। क्या करके? आप लोगों को दर्शन प्राप्त करके, आप लोगों को दर्शन पाके। आगे कहते हैं बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। राम जी कहते हैं बड़े भाग्य जब उदय होते हैं तब जाके कोई व्यक्ति सत्संग को प्राप्त करता है, सत्संग की गति को प्राप्त करता है, साधु संतों की संग करता है। ये आम बात नहीं है, बड़े भाग्य से ये मिलता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का हमारा पुण्य जब एक साथ उदय होता है तब जाके हमको सत्संग मिलता है। वैसे भी नौधा भक्ति में भी भगवान यही कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नौधा भक्ति में भी भगवान कहते हैं पहली भक्ति यहीं से शुरुआत होती है कि संतों का संग किया जाए। आगे भगवान कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा। कहते हैं सत्संग पाने के बाद क्या होता है? मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ये मैं नहीं, भगवान कहते हैं कि बिना ही प्रयास से होई भव भंगा। बिना प्रयास के वो व्यक्ति ये भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति सत्संग को प्राप्त करता है, सत्संग को पा लेता है, वो व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो बिना प्रयास, भगवान राम जी कहते हैं कि बिना प्रयास किए हुए भी वो भव को पार कर जाता है, भव बंधन से पार कर जाता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र चरितमानस में कहते हैं और शिव जी भवानी माता को ये बात सुनाते हैं। हरे कृष्णा।